नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं शॉर्ट हैंड की क्लास लेके। तो शॉर्ट हैंड के अंदर मैं आप सभी लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहता हूं। तो आज की भी जो हमारी एक छोटी सी क्लास होगी उसमें हम जो है एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि भाई जो शॉर्ट हैंड है वो आपको सीखना कब शुरू कर देना चाहिए, कब एक बेहतर समय है जब आप अपने शॉर्ट हैंड को शुरू कर दें और उसको सीखते सीखते आप जो है कितना समय आपको लग जाएगा कि आप जो है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाएंगे। तो कब आपको ये सीखना शुरू करना है और कब तक आप वैकेंसी के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम आज की जो सेशन है उसमें बात करेंगे। तो एक बार जल्दी से भैया सभी लोग एक बार देखिए, सेशन के अंदर जो है आप सभी लोगों को जो नॉलेज और जो बेसिक पार्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मैंडेटरी होती हैं, क्योंकि उसके तहत आपको सब कुछ बेसिक टू स्मार्ट आपको सब कुछ एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो आज की क्लास में जो है उसमें किस तरीके से कैसे बात करना है, चैनल भैया जरूर सब्सक्राइब कर दिया करिए ताकि आप सभी लोगों को हमेशा अपडेट्स हमारे क्लासेस से रिलेटेड मिलती रहे। चलिए भाई, तो आज की क्लास के ऊपर एक बार डिस्कस करते हैं कैसे किस तरीके से आपका शॉर्ट हैंड के अंदर आपको पार्ट्स करने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको शॉर्ट हैंड स्टार्ट कब करना है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो देखिए एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो जो शॉर्ट हैंड के एग्ज़ाम होते हैं वो आपके 10+2 बेसिस पे होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स आपके 12th पास आउट हैं, ठीक है, जो आपके 12th पास हैं वो सभी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और उनकी एज जो है वो आपकी 18 ईयर अगर है तो 18 ईयर की एज वाले स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अब कब आप सीखना शुरू कर दें कि भैया आप जो है आसानी से इसके एग्ज़ाम को दे पाएं, तो जैसे ही आप 12th पास आउट हो जाते हैं, 12th पास करके निकलते हैं, या मैं ये कहता हूं कि जैसे ही आपके 12th के एग्ज़ाम ओवर हो जाते हैं, ठीक है, मतलब आपके जो 12th के एग्ज़ाम हैं वो जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएं उसके बाद तो आपके पास कोई काम बचेगा नहीं, उसके बाद तो आपके पास कोई वर्क तो है नहीं कि आपको 12th के एग्ज़ाम के बाद अब ये वर्क करना है। तो आप उस टाइम का यूज़ करिए और उस टाइम को आप यूटिलाइज करिए शॉर्ट हैंड के अंदर। ठीक है, तो अब उस टाइम को आप यूटिलाइज करिए अपने शॉर्ट हैंड पार्ट के अंदर। जो शॉर्ट हैंड है उसको आप सीख लीजिए आफ्टर 12th एग्ज़ाम। तो जब आपका 12th का एग्ज़ाम हो जाए तो ये जो शॉर्ट हैंड का कोर्स है इस कोर्स को आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चाहे आपको ऑनलाइन करना हो, जिस भी माध्यम से करना हो उस माध्यम से आप जो है इसके कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। अब कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप सभी लोगों को जो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है शॉर्ट हैंड के अंदर वो आपकी किस तरीके से करनी है। तो प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे पहले शॉर्ट हैंड का बेसिक पार्ट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बेसिक आपका किस तरीके से वर्क करेगा ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, रूल्स क्या होंगे, किस तरीके से शॉर्ट हैंड फॉर्म होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको एक बार डिस्कशन करना पड़ेगा कि भैया जो शॉर्ट हैंड का बेसिक है वो आपका किस तरीके से कैसे हो सकता है और कितना समय लग सकता है। तो मान के चलिए भाई 2 से 3 महीने का समय आपको जो है इसमें शॉर्ट हैंड के बेसिक पार्ट को कंप्लीट करने में लग जाएगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पे लगातार करते रहते हैं तो आपको जो है इतना समय लगता है। फिर इसके बाद बेसिक के बाद जब आप स्पीड पे आते हैं, जब आप अपने डिक्टेशन पे आते हैं, तो डिक्टेशन वाले पार्ट पे आपको कितना समय लग जाता है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक बार आपने बेसिक सीख लिया तो फिर अपने डिक्टेशन को कैसे आपको स्टार्ट करना है, डिक्टेशन को कैसे आपको फॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये जो स्पीड होगा या डिक्टेशन होगा इसमें पहले आपको जो है स्टार्टिंग फेज में 70-80 की स्पीड से बोलना स्टार्ट किया जाएगा
और इसमें आपका जो पैसेज होगा ये आपका सीन पैसेज होगा, मतलब जो पैसेज आप प्रैक्टिस किए रहोगे उसी प्रैक्टिस पैसेज को स्टार्टिंग फेज में इस स्पीड के ऊपर बोला जाएगा। क्यों ऐसा क्यों जरूरी है कि भाई आप जो है प्रैक्टिस करके पैसेज लिखिए? क्योंकि दोस्त जब आप स्टार्टिंग में स्टेनो की डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए यूज टू नहीं रहेंगे। आपने ऑलरेडी बुक के रूल्स कर रखे हैं, आप रूल्स के लिए यूज टू हैं, बट डिक्टेशन के लिए आप यूज टू नहीं है। तो डिक्टेशन के लिए यूज टू तब होंगे जब आप कम से कम 25 से 30 डिक्टेशन, 25 to 30 डिक्टेशन जो है अगर आप लिखते हैं तब जाके आप जो है डिक्टेशन के लिए रेडी होंगे। डिक्टेशन आपके माइंड में सेट होगा कि किस तरीके से कैसे आपको डिक्टेशन लिखना है, क्या इसका माध्यम है, क्या तरीका है, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आपको तब वर्क करेंगी जब आप जो है 25 से 30 सीन डिक्टेशन सही तरीके से लिख लेंगे, सही तरीके से बना लेंगे, और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे कंट्रोल और कमांड शुरू होगा। उसके बाद आप सभी लोगों को जो है अनसीन डिक्टेशन के लिए प्रैक्टिस कराई जाएगी। अनसीन मतलब विदाउट प्रैक्टिस्ड, जो आपकी डिक्टेशन प्रैक्टिस आप नहीं किए रहोगे, कहीं से भी कोई भी मैटर बोला जाएगा और वो आपको लिखना पड़ेगा। तो शॉर्ट हैंड के अंदर आपको इन दोनों फेजेस के अंदर वर्क करना पड़ता है। तो अगर 2 से 3 महीने अगर मान के चलिए आपके बेसिक पार्ट में लगता है, तो लगभग मान के चलिए 4 से 5 4 to 5 मंथ्स जो है वो आपके स्पीड के पार्ट में लगता है। तो लगभग आपका जो है यहाँ पे 7-8 महीने टोटल शॉर्ट हैंड को सीखने में लगेंगे। आप कह सकते हैं कि आपको अगर बेहतर बनना है, आपको जो है बहुत ही अच्छा अवगत होना है शॉर्ट हैंड के अंदर, तो आप मान लीजिए 1 ईयर आपको लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस 1 ईयर के दौरान आप अपने एग्जाम्स को भी दे सकते हैं। जो आपके शॉर्ट हैंड के एग्जाम्स होंगे उनको भी आप इस 1 ईयर के दौरान दे सकते हैं। आप सबसे पहले देखिए, अनुभव बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको उस एग्जाम का अनुभव होना बहुत जरूरी है। तो जब आप जो है 18 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद आप जो है इसके फॉर्म्स को भरिए, इसके फॉर्म्स को आप जो है भरिए और इसके एग्जाम्स को दीजिए, फॉर्म फिल करके और इसके एग्जाम को दीजिए, ठीक है। और स्टेनो साथ साथ में सीखते रहिए, तो आपको एग्जाम्स देने का अनुभव भी हो जाएगा। साथ ही साथ जब तक आपकी स्टेनो काफ़ी अच्छी हो जाएगी तब तक आप सभी लोगों का एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी मेरे हिसाब से जो 10+2 बच्चे कंप्लीट करते हैं, 10+2 बच्चे कंप्लीट करने के बाद अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने ऑप्शंस ढूंढते हैं कि भैया अब हमें क्या करना है, डॉक्टरी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। तो भैया ये आपके लिए एक बिल्कुल सिंपल रास्ता है, ये बिल्कुल आसान रास्ता है। अगर 12th पास आउट होने के बाद आप शॉर्ट हैंड सीख लेते हैं, शॉर्ट हैंड को थोड़ा सा समय दे देते हैं जो कि आपका फ्री समय है, खाली समय है, क्योंकि 12th पास आउट होने के बाद जनरली 6-7 महीने आपके पास कोई काम नहीं रहता। तो अगर आप इस स्किल को उस टाइम पे बिल्डअप कर लेते हैं, इस स्किल को उस टाइम पे अपने जो है बेहतरीन कर लेते हैं, तो उससे आपका ये फायदा होगा कि आगे आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम में आपका स्कोप बढ़ जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, स्टेनो नाम की आपको एक स्किल आ जाएगी जिससे कि आप बहुत सारे एग्जाम दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही बताना आपका मकसद था। आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर और लाइक जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।